आज आप इंग्लिश में टॉपिक नरेशन पढ़ रहे हैं जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस लिया गया है। इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज करेंगे इसको आप समझें। सबसे पहले व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस, इसको जानिए। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड। ऐसे सेंटेंस जहाँ पर ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड के सेंस पाए जाते हैं, दैट इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, इसका सब्जेक्ट हमेशा साइलेंट रहता है। ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना बहुत अनिवार्य है। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करें, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखें। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि इम्परेटिव में है तभी आप उसको इम्परेटिव सेंटेंस मानेंगे, जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए, रीड योर बुक, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच यदि आपकी वर्ब से स्टार्ट है तो वो सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। अब आपको सेंस देखना है कि यदि इसमें आपका ऑर्डर का सेंस है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर में चेंज करना होगा। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच एडवाइस का सेंस दे रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एडवाइस में चेंज करेंगे। यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच रिक्वेस्ट का सेंस देती है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड के प्लेस पर रिक्वेस्टेड लिखना होगा। इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस के 3 सेंस होते हैं। या तो रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर का सेंस होगा, या रिपोर्टेड स्पीच में एडवाइस का सेंस होगा, या रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट का सेंस होगा। तो सबसे पहले आपको सेंस को समझना बहुत ही कंपलसरी होगा। इसके बाद चेंज कैसे करें तो आपको ध्यान रखना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी ऑर्डर का सेंस देती है तो हम सेड या सेड टू के प्लेस पर, यहाँ पर सेड हो सकता है, सेड टू हो सकता है, सेड या सेड टू के प्लेस पर एडवाइस्ड लगा करके यहाँ पर टू से ऐड करते हैं। टू से ऐड करने के बाद फिर आप रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे, रीड योर बुक। यदि यहाँ पर सेड या सेड टू के प्लेस पर जब हम इसको चेक कर लेंगे कि यहाँ पर हमारा एडवाइस दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल लिए कहा जाए कि ही सेड टेक मेडिसिन इन रेगुलर। तो अगर एडवाइस पाई गई है तो सेड या सेड टू के प्लेस पर हमें एडवाइस्ड लगा करके टू से ऐड करके चेंज करना होगा। यदि रिक्वेस्टेड का होगा तो रिक्वेस्टेड और टू से ऐड करके बनाना होगा। तो ये हमारा सबसे पहला फर्स्ट रूल ये कह रहा है कि ऑर्डर होने पर सेड या सेड टू के प्लेस पर ऑर्डर और टू से ऐड करके रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ दिया गया। सेकेंड हमारा एडवाइस के लिए he said, comma, inverted comma, work hard, फुल स्टॉप। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच से एडवाइस का सेंस हमें मिल रहा है तो हम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के प्लेस पर एडवाइस लिखेंगे, ही एडवाइस्ड, और टू से इसको ऐड करके रिपोर्टेड स्पीच को ऐड कर देंगे, टू वर्क हार्ड। इस तरह सेकेंड रूल हमारा। सेकेंड रूल ये कहा जा रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच से एडवाइस का सेंस प्राप्त हो रहा हो तो सेड या सेड टू के प्लेस पर एडवाइस्ड और टू से ऐड करके रिपोर्टेड स्पीच जोड़ेंगे। थर्ड रूल, ये हमारा सेकेंड रूल है।
थर्ड रूल में ये कहा गया यदि रिपोर्टेड स्पीच से रिक्वेस्टिंग का सेंस प्राप्त हो रहा हो, रिक्वेस्टेड में प्लीज वर्ड का यूज किया जाता है, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, यहां पर रिक्वेस्टेड का सेंस है। जब रिक्वेस्टेड का सेंस होगा तो सेड या सेड टू के प्लेस पर रिक्वेस्टेड आएगा, ही रिक्वेस्टेड, टू से ऐड करेंगे और प्लीज यहां पर हटा देते हैं तो सीधे वर्ब को ऐड कर देंगे, टू गिव मी आपका पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, तो मी को ही से चेंज किया गया तो आपका हिम आया, गिव हिम, और योर सेकंड पर्सन है जिसको ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो यहाँ पर माई आया। इस प्रकार से यदि रिपोर्टेड स्पीच से रिक्वेस्टेड का सेंस प्राप्त होता है तो सेड या सेड टू के प्लेस पर रिक्वेस्टेड लिख करके टू से ऐड करके रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करते हैं। इस प्रकार इंपरेटिव सेंटेंस में हमारे 3 सेंस हुए, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्टेड। जैसा सेंस उसी प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम चेंज करते हैं। यदि सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का नेगेटिव में हो, यह हमारा फोर्थ रूल हो जाएगा, he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, do not make a noise। यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव में दी गई है, डू नॉट से स्टार्ट है या नेवर से स्टार्ट है, दोनों में इसका ध्यान रखें। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को अगर डू नॉट से स्टार्ट है तो आप यहां पर एडवाइस लगा करके नॉट टू से जोड़ेंगे, ही एडवाइस्ड, एडवाइस लगाया, यहां पर डू नॉट के प्लेस पर नॉट टू से जोड़ेंगे, नॉट टू मेक अ नॉइज। यदि आप इसमें एडवाइस का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप एडवाइस के प्लेस पर फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, ही फॉरवर्ड, और जब फॉरवर्ड से बनाते हैं तो नॉट टू के प्लेस पर ओनली टू से ऐड करते हैं, फिर टू मेक अ नॉइज, इसका ध्यान रखें। ऐसे सेंटेंस जो डू नॉट से स्टार्ट होते हैं उसमें या तो एडवाइस से बनाते हैं या फिर फॉरवर्ड से बनाते हैं। फॉरवर्ड में जब यूज करेंगे तो टू से ऐड करेंगे, यदि एडवाइस से बनाते हैं तो नॉट टू से ऐड करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच आपकी नेवर से स्टार्ट होती है, इंपरेटिव सेंटेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नेवर से स्टार्ट होता है तो फिर आपको एडवाइस से ही बनाना होगा। नेवर टेल अ लाई, देख रहे हैं आप। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच नेवर से स्टार्ट है तो सेड या सेड टू के प्लेस पर केवल एडवाइस का प्रयोग करेंगे आप, ही एडवाइस्ड, और यहां पर नेवर टू से ऐड करेंगे, नेवर टू टेल अ लाई। इस तरह से रिपोर्टेड स्पीच का इंपरेटिव सेंटेंस यदि नेगेटिव में डू नॉट से स्टार्ट है तो एडवाइस लगा के नॉट टू से बनाते हैं, यदि नेवर से स्टार्ट है तो एडवाइस लगाकर नेवर टू से ऐड करते हैं। इस तरह से ये सेंटेंस आपका बनता है। यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से स्टार्ट होती है, लेट अस प्ले,
ही सेड, तो बस सेड के प्लेस पर प्रपोज्ड लगाएंगे, ही प्रपोज्ड, और यहां पर दैट से ऐड करके दे शुड प्ले, इस तरीके से बनाएंगे। यदि यहां पर लेट मी आता है, लेट मी रीड, तो यहां पर रिक्वेस्टेड आएगा, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम रीड। इस प्रकार से ये लेटस वाले और लेट मी वाले जो लेट से स्टार्ट होते हैं, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जो लेट अस से स्टार्ट होगा उसमें सेड या सेड टू के प्लेस पर प्रपोज्ड आएगा, जो लेट मी से स्टार्ट होगा उसमें सेड या सेड टू के प्लेस पर रिक्वेस्टेड आएगा, और ये टू से ऐड होता है, यहाँ पर ये दैट से ऐड होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर कोई अदर ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे लेट के साथ हिम है, हर है और देम है, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट्स अगर आता है तो फिर आपको सेड या सेड टू के प्लेस पर सेंस के अनुसार एडवाइस भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, और उसे टू से जोड़ करके फिर आगे बनाते हैं। तो इस प्रकार से आज नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करना आपको बताया गया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंपरेटिव सेंटेंस किस प्रकार चेंज होंगे। ये आपके 5 रूल थे, इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें अपनी एक्सरसाइज से, और जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप जानकारी लेते रहें। दैट्स ऑल।